नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का कंज्यूमर इज किंग का मुद्दा अपने आप में ही काफी पेचीदा, संगीन और दिल को झकझोर देने वाला है। जी हां, सर्वाइकल कैंसर। भारत में महिलाओं की सेहत को लेकर एक डराने वाली और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। सर्वाइकल कैंसर, हर 8 मिनट में एक महिला की मौत। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि एम्स और आईसीएमआर की रिपोर्ट का कड़वा सच है। जी हां, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो रोका जा सकता है, फिर भी हर साल 77,000 महिलाओं की जान ले रहा है। कंज्यूमर इज किंग में आज का मुद्दा सिर्फ बीमारी पर नहीं है, लापरवाही, जानकारी की कमी और सिस्टम की तैयारी पर भी है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ इलाज का नहीं, महिलाओं की जिंदगी का है। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल उठते हैं। जब सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है तो फिर हर 8 मिनट में एक महिला की मौत क्यों? क्या शर्म, झिझक और जानकारी की कमी महिलाओं की जान ले रही है? क्या निजी अस्पतालों की महंगी जांच और इलाज बड़ी बाधा बन रहे हैं? एचपीवी वैक्सीन मौजूद हैं, फिर भी देश भर में वैक्सीनेशन इतनी कम क्यों है? ग्रामीण और गरीब महिलाओं तक स्क्रीनिंग क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इन तमाम सवालों और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर परिणमिता भट्टाचार्य हैं, गायनेकोलॉजिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल सीएमआरआई से। डॉक्टर सुमन लाल हमारे साथ जुड़ी हैं, डायरेक्टर एंड यूनिट हेड मैक्स हॉस्पिटल एंड फॉर्मर सीनियर रिसर्च एसोसिएट एम्स। मिसेस अरुणा उम्मत, जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग हमारे साथ है, और डॉक्टर निधि नायर, कंसल्टेंट गाइन ऑन्को सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी, मणिपाल हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश और इस अहम मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। शुरुआत डॉक्टर परिणमिता भट्टाचार्य जी आपसे करना चाहूंगी। ये पूरी की पूरी स्थिति अपने आप में बेहद सीरियस, सिंसियर और संजीदा है। कैसे देख रही हैं आप इस सिचुएशन को? अवेयरनेस की कमी कहां तक है आपके हिसाब से? और नियमित जांच ना कराने की सबसे बड़ी वजह क्या डर है या फिर जानकारी की कमी? आप बताएं। देखिए, मैं काम करती हूँ जहाँ पे मैं एक सिटी बेस्ड हॉस्पिटल में काम करती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि लोगों को पता है, पहले तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये वैक्सीन है और ये वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं। दैट इज द नंबर 1 रीजन। सेकेंडली, हम लोग बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ लोगों को ये पता है कि हाँ, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। उन लोगों को जब हम लोग जानकारी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी है लेने के लिए, लेकिन कॉस्ट इज अ रियल फैक्टर बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टिल नाउ। जैसे कि फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है और ये लेना चाहिए, फिर भी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल टिल नाउ। तो ये एक रीजन है। और ये भी रीजन है कि अवेयरनेस सुनने के बाद भी लोग पूछते हैं कि इससे इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो लोग वैक्सीन से नॉर्मली डरते हैं और इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, इस पे भी लोगों को आशंका रहता है। तो ये 2 रीजन है यूजुअली कि लोग वैक्सीनेशन नहीं जानते नहीं है और जानने के बाद भी लेने में मतलब ले नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। बाकी स्क्रीनिंग, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि स्क्रीनिंग कैसे होना चाहिए। हालांकि फिर भी हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में जो सारे विमेन आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि टिल द एज ऑफ 45 हम लोग जो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग है, हम लोग एवरी 3 years वी डू रिकमेंड कि एवरी 3 years में आप करो, और आफ्टर द एज ऑफ 50 यू गो फॉर एवरी 5 years। लेकिन ऐसा हो सकता है, WHO ने रिकमेंड किया है कि एटलीस्ट सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग होना चाहिए बाय द एज ऑफ 35 एंड बाय द एज ऑफ 45 एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वुमन्स लाइफ टिल शी बिकम्स 45।
बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर भट्टाचार्य, इनफैक्ट ये एम्स की स्टडी और रिपोर्ट की भी अगर माने, ये रिपोर्ट भी एग्जैक्टली यही बयां कर रही है कि स्क्रीनिंग से बीमारी को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है और उस पर कोई रास्ता सोल्यूशन निकाला जा सकता है, लेकिन स्क्रीनिंग हो तो सही, जैसे आप भी बता रही हैं। कमिंग टू यू डॉक्टर सुमन लाल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और भारत एक ऐसा देश है जहां हर तबके के लोग हैं और हर तबके की महिलाएं हैं। अब क्या सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में सर्वाइकल कैंसर की जांच को प्राथमिकता नहीं मिल रही है? क्योंकि जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की महिलाएं हैं, उन्हें तो फिर भी चलिए एक तरह से किसी ना किसी सोल्यूशन या कोई ना कोई जांच मिल जाती होगी, लेकिन जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनके लिए क्या? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें जागरूकता पैदा करनी है कि किस समय सर्वाइकल कैंसर के लक्षण उनको पकड़ने हैं। जैसे अगर एक औरत है जिसको कि रिलेशन बनाने के बाद रक्तस्राव होता है या डिस्चार्ज होते रहता है या महीने के बीच में, मासिक के बीच में भी ब्लीडिंग होती है, इन सब कंडीशन में उन्हें आसपास के किसी भी सेंटर में जहां फ्री इलाज होता है वो वहां जा सकती हैं और एग्जामिनेशन करने पे हमें सर्विक्स में कुछ लक्षण मिल सकते हैं। और ऐसी औरतों के लिए सेंटर में फ्री में पैप्समेयर की सुविधा उपलब्ध है। अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम को देखा जाता है तो उसके आगे इलाज संभव है, क्योंकि इन्फेक्शन होने में और कैंसर के होने में इसमें 10 साल का डिफरेंस होता है। तो अगर हमने पहले ही लक्षण पकड़ लिए तो हम कैंसर से महिलाओं को बचा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जागरूकता और इसके लक्षण को पकड़ना, जो कि शर्म के कारण और घर में बहुत सारी झिझक के कारण औरतें आगे नहीं आती हैं। दूसरी चीज है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हर 12 साल की लड़की को वैक्सीनेशन होना चाहिए। चूंकि वैक्सीनेशन का कॉस्ट आज भी बहुत ज्यादा है एक लोअर तबके के लोगों के लिए, और अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की तो लोगों को लगता है कि हम वैक्सीनेशन में इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन एक हेल्थ कैंप में वैक्सीनेशन दिया जाए या एक नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस वैक्सीनेशन को यूज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुमन, काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आप बता रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक फ्रेंडली एडवाइस, एक हिदायत हमारे माध्यम से इस वक्त आप सभी को सुन रही महिलाओं के लिए। अवेयरनेस की कमी है, वो अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की ईटी नाउ स्वदेश पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन शर्म और झिझक से दूर रहें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की तकलीफ से शर्माने के बदले उसे एक तरह से डॉक्टर के पास जाकर उसका एक निदान, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। यही एकमात्र हिदायत ईटी नाउ स्वदेश आपको देगा। अवेयरनेस और जागरूकता को तो लगातार हम इम्पोर्टेंस दे ही रहे हैं। श्रीमती अरुणा उम्मट भी है हमारे साथ। अरुणा जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। मैं ग्रामीण इलाकों की बात करना चाहूंगी। शहरी इलाकों में फिर भी जागरूकता, अवेयरनेस, या यूं कहें कि महिलाएं बाहर ज्यादा निकलती हैं, जिसके चलते काफी चीजों के बारे में वो जानती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाओं तक सही जानकारी क्यों नहीं पहुंच पा रही? और आपके हिसाब से किस तरह से क्या कुछ किया जाए कि अवेयरनेस न सिर्फ शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच जाए? ऐसा है कि कुछ तो स्कीम्स हैं कि कोई जैसे आशा वर्कर्स हैं या कोई और ट्रेंड वर्कर्स हैं, वहाँ पर वो कुछ टेस्ट करके लिए ग्रामीण जगहों पे जाती हैं। हमारी इंडियन कैंसर सोसाइटी इस जागरूकता में बहुत काम कर रही है। सो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो रिमोट एरियाज में, हम दिल्ली के आसपास, हम दूसरी जगह की मैं बात नहीं कर रही, सो रिमोट एरियाज में जाकर टॉक्स देते हैं समुदाय में और आरडब्ल्यूएज में या झुग्गी बस्तियों में जाकर, और उनमें जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। और हमारे एक अपना जांच केंद्र भी है दिल्ली में, बाबर रोड में, बंगाली मार्केट के पास, और वहाँ पर हमारा एक मोबाइल वैन भी है जो रिमोट एरियाज में जाता है और फ्री स्क्रीनिंग
कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं और उसमें पैप्समियर टेस्ट एक असेंशियल टेस्ट है जो महिलाओं पर किया जाता है और अगर कहीं उनको ये इन्फेक्शन नज़र आती है एचपीवी की तो उसी समय एचपीवी डीएनए टेस्ट भी किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये दोनों टेस्ट जो हैं हमारे जो पेप्समियर टेस्ट से बहुत रिलायबल टेस्ट है जिससे पता चलता है कि क्या इन्फेक्शन हो रही है कि नहीं। और कई बारी तो अगर एचपीवी डीएनए से ये बात पता लग जाए तो कोल्पोस्कोपी वगैरह से या हीट एब्लेशन वगैरह से वहाँ पे प्रारंभिक स्टेज में ही प्री कैंसरस स्टेज में ही उसको पकड़ा जा सकता है। सो ये तो हम जागरूकता के लिए मतलब करते हैं। फिर हम रेडियो टॉक्स भी देते हैं प्रत्येक शुक्रवार को 1 बजे 15 मिनट की टॉक होती है जिसमें हम कैंसर के विभिन्न पहलुओं को लेते हैं और जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग और सर्विकल कैंसर के बारे में अक्सर बात करते हैं। अरुणा जी, आप और आपकी संस्थान बहुत बड़ी सेवा का काम करते हैं जो आप इस वक्त हमें बता रही हैं। डॉक्टर निधि नैयर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और सर्वाइकल कैंसर पर चौंकाने वाली रिपोर्ट है। हर साल सर्वाइकल कैंसर से हजारों महिलाओं की मौत हो रही है। एम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, भारत में हर 8 मिनट में एक महिला की मौत, रिपोर्ट का ये कहना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में शुरू होता है और इसके सबसे बड़े कारण में से एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी। ये वायरस सबसे बड़ा कारण है। निधि नायर जी, आपका भी स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह रोका जा सकता है, बावजूद इसके भी इतनी सारी मौत, कैसे देखती हैं आप इसे? हम विश्व की बात करें तो विश्व में सर्वाइकल कैंसर के लगभग 6,62,000 नए मामले साल में देखे जाते हैं, जिसमें से भारत में 1,23,000 नए मामले आते हैं। इनमें से 80,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। तो इतनी हाई डेथ रेट इंडिया में होने का मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कारण है जागरूकता की कमी, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराना और एचपीवी वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं होना। इसके कारण जो स्टैटिस्टिक्स हैं और मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से बढ़ रही है। तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो 99% केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो कि बहुत ही सामान्य वायरस है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड वायरस है, वैसे ही ये एक साधारण सा वायरस है जो कि यौन संबंध स्थापित करने से आता है। और 80% महिलाओं में बॉडी का इम्यून सिस्टम इस वायरस को बॉडी से बाहर निकाल देता है। यदि सर्विक्स के सेल्स में यह वायरस रह जाता है और बॉडी निकाल नहीं पाती है तो कई सालों में इन्फेक्शन से लेकर उस सर्विक्स के सेल्स में कुछ परिवर्तन आते हैं जिसे हम प्री कैंसर चेंजेस बोलते हैं। और प्री कैंसर चेंजेस को यदि स्क्रीनिंग से ना पकड़ा जाए तो कई सालों में ये सर्वाइकल कैंसर का भयावह रूप ले लेता है। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए हम बता दें, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसका जिक्र अभी डॉक्टर कर रही हैं, ये आपको बता दें एक आम वायरस है जो शारीरिक संपर्क से फैलता है। समय पर जांच और एचपीवी वैक्सीन से कैंसर से बचाव संभव है। एचपीवी वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर का खतरा काफी हद तक खत्म और कम हो जाता है और स्क्रीनिंग से बीमारी को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन तथ्य या कह सकते हैं कि सारी की सारी चीजें 2 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर रोशनी डाल रही है। एक तो अवेयरनेस और दूसरा स्क्रीनिंग और इनफैक्ट तीसरा शर्म। इन तीनों चीजों पर काफी हद तक फोकस किया जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। डॉक्टर परमिता जी, थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी उम्र की, फिर से एक बार थोड़ा हाईलाइट कर हमारी महिलाओं को बताएं किस उम्र में महिलाओं को सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवानी जरूरी है और साथ ही क्या घरेलू इलाज या देरी कैंसर को गंभीर बना देता है?
यूजुअली सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ 25 एंड इट शुड बी टिल द एज ऑफ 60। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का बहुत पहले कभी कभी शादी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं बाय द एज ऑफ 25। तो आइडियली आफ्टर द पर्सन बिकम सेक्सुअली एक्टिव, उसके बाद से ही उनका स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो टिल द एज ऑफ 50 एटलीस्ट 3 साल में एक बार, और आफ्टर द एज ऑफ 50 5 साल में एक बार सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग या पैप स्मीयर ये होना चाहिए। इसके साथ अगर हम लोग पैप स्मीयर के साथ, नॉर्मल पैप स्मीयर के साथ, जैसे कि मैडम बोल रही थी कि उसके साथ हम लोग हाई रिस्क एचपीवी डीएनए का भी टेस्ट करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग इंटरवल को हम लोग बढ़ा सकते हैं टिल द एज ऑफ 5 years। सो जो कोई भी ये पैप स्मीयर के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्टिंग कर रही है, वो एवरी 5 years कर सकती है अगर उनका पहले का पैप स्मीयर नॉर्मल रहा तो। और इस मुद्दे में मैं और एक बात भी बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले भी बोला है कि यूजुअली 2 प्रॉब्लम्स है कि अवेयरनेस की कमी है और कॉस्ट वैक्सीन का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। तो हम लोग कलकत्ता में, मैं काम करती हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल में, तो हम लोग यहाँ पे बहुत अवेयरनेस की ओवर द लास्ट 1 year हम लोग बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हम लोग फ्री वैक्सीन भी दे रहे हैं टिल द एज ऑफ 26। हम लोग ओनली फॉर गर्ल्स हम लोग फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हम लोग 2000 तक बच्चों को वैक्सीनेट कर चुके हैं हम लोग, और हमारा टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग 5,000 महिलाओं को हम वैक्सीनेट कर पाए, फ्री वैक्सीनेशन कर पाए, ताकि हम कुछ इम्पैक्ट कर पाए नॉट ओनली इन अवेयरनेस बट ऑल्सो इन वैक्सीनेशन। बिल्कुल बिल्कुल परमिता जी, आंकड़े जो हैं वो परेशान कर देने वाले हैं। लगातार जो आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि हर 8 मिनट में एक महिला की जान ले रहा है। जी हाँ, हर साल करीब 1,23,000 नए मामले सामने आते हैं। देश भर में हर साल 77,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। अधिकतर मामलों में बीमारी की पहचान बहुत देरी से होती है और इस देरी की वजह से सिचुएशन जो है वो एक्टिव स्टेजेस पर पहुंच जाती है। 30 से 65 साल की महिलाओं को नियमित जांच की सलाह, जैसे कि डॉक्टर अभी बता भी रही थी। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो सबसे प्रभावी, और अधिकतर मामलों में बीमारी की पहचान देरी से होने के कारण ये आंकड़े जो हैं इतने ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल सुमन जी, आपसे अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी। संगठित राष्ट्रीय स्क्रीनिंग, एक तरह की स्क्रीनिंग एक्टिविटी, मिशन ऑन स्क्रीनिंग, क्या आपको लगता है भारत में ये कार्यक्रम की कमी है, और क्या प्राथमिकता जो है उसकी भी कमी आपको लगती है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की संभावना कम आपको नजर आती है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम राष्ट्र की बात करें, उससे पहले खुद को हमें रखना होगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कम नहीं होती है कि हम लोगों को जागरूक बनाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, 12 साल की कोई भी लड़की हमारी ओपीडी में आती है, उनकी मदर आती है, उनकी बहन आती है, उनको हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के विषय में जरूर बताएं। तो 12 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, यौन संबंध बनाते समय निरोध का यूज, जब मासिक धर्म होता है उस समय यौन संबंध अगर बनाते हैं तो ज्यादा सावधानी की आवश्यकता, और नियमित रूप से पैप स्मेयर करवाना, ये हमारे एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद आती है राष्ट्रीय कमी। राष्ट्रीय कमी में बहुत सारे हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे फ्री रूप में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको एजुकेट करना हमारे लिए जरूरी है, ताकि वो घर घर जाके जागरूकता फैलाए, और उसके बाद ही हमारे जितनी भी महिलाएं होंगी वो सेंटर तक पहुंच पाएंगी। राष्ट्रीय तौर पे हमें वैक्सीनेशन को फ्री में देना ये जरूर शुरू करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां उसका लाभ उठा सके। एट द सेम टाइम पैप स्मेयर में अगर किसी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम आगे की सुविधा दें, जैसे कॉल्पोस्कोपी, आगे कोई सर्जरी करना है
तो उसके इलाज में हमें उसको फाइनेंशियल हेल्प करने की जरूरत है। ये राष्ट्रीय तौर पे होना चाहिए। डॉक्टर सुमन, बड़े ही सीधी सरल भाषा में आप समझा रही हो, बेबाक अंदाज में आप समझा रही हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। अरुणा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और जागरूकता अभियान की अब मैं बात करना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा रहे हैं, आज हम ले रहे हैं इस तरह की कई सारे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स देश में चलते हैं, लेकिन जागरूकता अभियानों में भी सामाजिक झिझक, जो शर्म की बात हम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है कि ये पूरे के पूरे सिचुएशन या सर्वाइकल कैंसर के इतने बड़े मुद्दे को अब तक हम उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए हैं जिस तरीके से हमें पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि खाली हमारे जो जैसे इंडियन कैंसर सोसाइटी है, एनजीओज हैं, उन्हीं का ये नहीं है, लेकिन जैसे वैक्सीन की अगर हम बात करें कि 9 से 14 साल के बच्चों को देनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, तो ये इसमें पीडियाट्रिक डॉक्टर्स जो हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनको भी ये लोगों को अगवा करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं या एग्जामिनिंग बोर्ड है, सीबीएसई जैसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, वो उनको भी आगे बढ़ के स्कूलों में इसकी जागरूकता फैलानी चाहिए। हम बिल्कुल तैयार होते हैं स्कूलों में जाने के लिए, लेकिन हमें कोई खास इतना बढ़ावा नहीं दिया जा रहा उस स्टेज पर। तो वह बच्चों के माता पिता को इस बारे में जागरूक करना, एक स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर उनको बताया जाए कि ये कितना ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सही उम्र पर टीकाकरण किया जाए, ताकि ये कैंसर कभी भी भयानक रूप ना ले सके और पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। सो ये जागरूकता का बहुत है, और इसी में गवर्नमेंट की पॉलिसी में जब तक नहीं आएगा तो ये डिपार्टमेंट्स भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सो मेरी ये सलाह है कि ये जागरूकता का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमें एजुकेशन के थ्रू स्कूलों के लेवल पर जहाँ ये बच्चे होते हैं वहाँ पर उनका टीका पहले जागरूकता फैलाई जाए और फिर वो प्लेटफॉर्म बन जाए एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय की पाबंदी है यहाँ पर, लेकिन जाने से पहले, विदा लेने से पहले आप सभी एक्सपर्ट से एक मैसेज में, बहुत ही ब्रीफ में, हमारे माध्यम से आपको सुन रही महिलाओं के लिए चाहूंगी। निधि नैयर जी, आपसे शुरुआत करूंगी। एब्सोल्युटली शॉर्ट मैसेज प्लीज। एचपीवी वैक्सीन है वो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए रिकमेंडेड है, बट मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट नहीं करती, ये वजाइनल, वल्वल, एनल और रेक्टल कैंसर्स को भी प्रिवेंट करती है। और ये मेल्स में भी रिकमेंडेड है, क्योंकि ये पीनाइल कैंसर्स, रेक्टल कैंसर्स और मुख के कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर्स को भी प्रिवेंट करती है। इसलिए लड़कों को भी ये वैक्सीन देनी चाहिए। ओके, डॉक्टर परमिता भट्टाचार्य जी, आपकी एडवाइस। वैक्सीनेशन देना बिल्कुल जरूरी है और 9 से 14 साल में शुरू करना चाहिए। अगर आप लेट भी है, अगर आप 35 इयर्स है, 25 इयर्स है, वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं, फिर भी आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इट इज स्टिल रिकमेंडेड बिकॉज इट गिव्स कुछ प्रोटेक्शन, फिर भी ये देता है 14 साल के बाद भी। तो वैक्सीनेशन अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैडम बोली है, नॉट ओनली सर्वाइकल कैंसर, बहुत सारे कैंसर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड है। और जैसे कि हम लोग मिजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स किसी का भी वैक्सीन लेते हैं, वैसे एग्जैक्टली ये बहुत सेफ है। सो प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। एब्सोल्युटली। सुमन लाल जी, आपकी तरफ से, डॉक्टर सुमन, आपका मैसेज। यही कहना चाहूंगी, वैक्सीनेशन और समय समय पे सर्विक्स का टेस्ट, ये अगर दोनों चीजों को हम सीरियसली कंबाइन कर लें तो हम अपने राष्ट्र को सर्वाइकल कैंसर मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ये जरूर करना चाहिए, एक इंडिविजुअल के तौर पे और राष्ट्र के तौर पे। मैडम अरुणा जी, आप क्या कहेंगी? हाँ, मैं ये कहूंगी कि
स्क्रीन द मदर्स एंड वैक्सीनेट द गर्ल्स। ये बहुत ज़रूरी है कि माताओं को का टेस्ट होना चाहिए, पेप्समियर पर्टिकुलरली, और जो गर्ल्स हैं उनको राइट एज पे वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। सो इससे बहुत हद तक ये सर्वाइकल कैंसर को हम एब्सोल्युटली। डॉक्टर निधि जी मैम। डॉक्टर निधि, डॉक्टर परमिता, डॉक्टर सुमन लाल और मैडम अरुणा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जाते जाते सिर्फ एक बात, जो बीमारी रोकी जा सकती है उससे मौत होना अपराध है, और अब इस अपराध पर चुप्पी भी अपराध है। कंज्यूमर इज किंग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।